ओके, तो अगर आप मेरा 5 मंथ्स चैलेंज सीरीज को अब तक फॉलो करते आ रहे हो नीट 2025 क्रैक करने के लिए, तो आई होप कि आपने बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। केमिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिजिक्स का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इस वीडियो में बात करता हूँ मार्च के टारगेट के बारे में, प्लानर के बारे में और सी के साथ चैलेंज के बारे में। तो अब से जो ऑलमोस्ट आपका रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैलेंज में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट आपको जो वीकली बेसिस पे 700 प्लस करने होंगे, उसी के साथ आपको जो स्टॉप वॉच रेडी करके ही करना होगा ताकि आप अपना टाइम लिमिट कम कर सको। आवरली अपडेट तो आपको करना जरूरी है, आवरली अपडेट में इंप्रूव करना है। मिस्टेक नोटबुक में जो भी मेंटेन करते आ रहे थे उसको मेंटेन करना है, बट अपने मिस्टेक्स पे काम करना है हर ऑल्टरनेट टेस्ट पे। उसी के साथ लास्ट मंथ का जो भी आपने पढ़ा है उसको अभी आप जो है टेस्ट देना है, और भी टेस्ट होने वाला है, आगे बताता हूँ। जीरो डिस्ट्रैक्शन रहना चाहिए, पूरा डिसिप्लिन तो रहोगे। साथ ही साथ अभी आपको जो है क्विक रिवीजन का भी एक सेशन स्टार्ट कर देना है, यानी कि पूरे दिन में 10 से 15 मिनट का ऐसे सेशंस मिलते होंगे जिसमें तुम क्विकली कुछ भी रिवाइज कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, या फिर छोटे छोटे सीट्स बना सकते हो जिसमें फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर सकते हो। इस तरह का क्विक रिवीजन सेशन अब से स्टार्ट कर दो। अभी जी के बेसिस पे वीकली टारगेट की अगर मैं बात करूँ, देखो बायोलॉजी का सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, बायोलॉजी का ही जो है आपको एक ना फुल टेस्ट देना है। फुल टेस्ट देने के बाद उसको जो है एनालिसिस करना है कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितना मार्क्स पा रहे हो बायोलॉजी में। कोई भी रैंडम एक फुल टेस्ट दे सकते हो, फिर उसको एनालिसिस करके देखोगे। उसके बाद जो है प्रॉपर रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, जो कि आप वेटेज वाइज करोगे। और इस मंथ आपको जो है 15 to 16 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं बायोलॉजी के। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन आराम से कर सकते हो। रिवीजन कैसे कर सकते हो आगे बताता हूँ। उसी के साथ फिजिक्स के बाकी के चैप्टर्स अच्छे से करना जरूरी है। अब जो है आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे। पहले के जो टारगेट दिया था आई होप कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो वीक 1 में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे, जिसको करने में 3 दिन लग जाएगा। उसी के साथ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करोगे, जिसको करने में ऑलमोस्ट 5 घंटा लगेगा, यानी कि 2 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। उसी के साथ केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करोगे और साथ ही साथ सॉल्ट एनालिसिस कर लोगे। तो यहाँ से जो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इस चैप्टर को करने में 2.5 डेज लग सकता है और सॉल्ट एनालिसिस को करने में 3.5 डेज लग सकता है, यानी कि टोटल मिला के 12 आवर्स तक लग सकता है। उसी के साथ वीक 2 में आपको जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर करना है फिजिक्स के, जो कि आप एक ही दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। उसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हो, जिसको करने में आपको 2 दिन लग जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट करने में भी आपको 2 दिन लग जाएगा। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर रखा है, ग्रेविटेशन वगैरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कर लिया है, तो इसको करने में कोई इशू नहीं होगी। उसी के साथ केमिस्ट्री में आप जो सॉल्यूशन करोगे, जिसको आपको जो करने में 4 दिन लग जाएगा। और उसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स करोगे, जिसको करने में आपको जो 3.5 डेज लग सकता है। बट अभी आपका लेक्चर का टाइमिंग बढ़ चुका है, तो यहाँ पे आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला है। उसके बाद वीक 3 में आपको जो फिजिक्स में EM वेव्स करना है, री ऑप्टिक्स करना स्टार्ट कर देना है। EM वेव्स करने में आपको सिर्फ 1 दिन लग सकता है, 1 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। उसी के साथ री ऑप्टिक्स को करने में आपको जो 3 दिन लग सकता है, या फिर 2.5 डेज में भी कर सकते हो। वही ऑप्टिक्स को आपको जो है 2 दिन लग सकता है। उसी के साथ आप जो है केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करोगे। तो यहाँ से आपका ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 चैप्टर बाकी रहेगा, जो कि उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया है ना, उसी में आपको मास्टर करना है, ताकि आप फिजिक्स में एटलीस्ट 130-140 प्लस मार्क्स तो ला सको। केमिस्ट्री में 160-150 ट्राई करोगे, फिजिक्स में फुल मार्क्स लाने ही ट्राई करोगे, तो जो आप पढ़ चुके हो उसमें बेटर करना है। रिवीजन के लिए भी तो टाइम देना है, डाउट क्लियर करने के लिए भी टाइम देना है ना। तो वीक 3 तक ऑलमोस्ट आपका पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। अब साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी पढ़ोगे फर्स्ट वीक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन कंटिन्यू रखना है। एक दिन में आपको जो 1 से 1.5 घंटा उसके लिए भी रिवीजन के लिए भी निकालना है। अगर वीक 3 तक ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होता है, वीक 4 में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ वीक 4 से आप जो है रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। अब उसी के साथ यहाँ पे एक और चीज हो जाएगा कि आप जो भी लेक्चर वगैरह देख रहे थे, लेक्चर के दौरान बहुत सारे चैप्टर में आपको डाउट होगा, क्योंकि वन शॉट के थ्रू कंप्लीट कर रहे थे। फिजिक्स में स्पेशली होने वाला है, तो अब डाउट क्लियर करना भी स्टार्ट कर दोगे, यानी कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर करना स्टार्ट करोगे, जो कि रिवीजन के थ्रू ही होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे, एक फुल टेस्ट दोगे, सारे चैप्टर्स मिला के एक फुल टेस्ट दोगे, उसको प्रॉपर एनालिसिस करोगे, देखोगे तुम कितना स्कोर कर रहे हो। ऑब्वियसली कम स्कोर करोगे, गलतियां करोगे, बट जहां जहां गलती कर रहे हो उन सबको देखना है, उन सब क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है। फिर उसके बाद जो प्रॉपर चैप्टर वाइज रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, जो कि वेटेज वाइज ही करना है, यानी कि जिसका ज्यादा वेटेज है उसी के थ्रू रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। अब रिवीजन जो है रेगुलर बेसिस पे डिटेल नोट्स के थ्रू करोगे और क्विक रिवीजन भी करोगे। क्विक नोट्स के थ्रू यानी कि शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, और वीकली बेसिस पे नोट्स या फिर एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। अब रिवीजन कैसे कर सकते हो प्रॉपर वे से, वन शॉट के थ्रू कैसे रिवीजन मैनेज कर सकते हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बट इसी तरह से आपको जो इस मंथ का टारगेट कंप्लीट करना है। उसी के साथ आप अभी स्टडी कैसे करोगे या फिर शेड्यूल कैसा होना चाहिए। एज यूजुअल आप बायोलॉजी का रिवीजन कंटिन्यू रखोगे। बायोलॉजी का रिवीजन के लिए आप 3 से 3.5 घंटा दे सकते
सकते हो, काफ़ी है, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ बायोलॉजी का टाइमिंग कम हो चुका है तो फिजिक्स में लेक्चर में ज़्यादा टाइम दे सकते हो। फिजिक्स में आप जो है लेक्चर में 2.5 घंटा से लेकर 3 घंटा दे सकते हो। 3 घंटा दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 घंटा लेक्चर दोगे, 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे, माइंड को थोड़ा रिलैक्स करोगे, फिर जो है लेक्चर को कंटिन्यू करोगे। 2 घंटे का लेक्चर आपने कंटिन्यू खत्म कर लिया, उसके बाद जो आप फिजिक्स का लेक्चर नहीं दोगे, कुछ देर बाद यानी कि आफ्टर लंच लेक्चर देख सकते हो 1 घंटे का, टोटल मिला के 3 घंटे का फिजिक्स का लेक्चर देख सकते हो। इस बीच सेल्फ स्टडी वगैरह करोगे। उसी के साथ केमिस्ट्री में भी 3 घंटे का लेक्चर देख सकते हो, सेम अप्लाई करना है इसमें। 2 घंटा लेक्चर कंटिन्यू देखना है, 1 घंटे का लेक्चर बाद में देखना है। अब उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे आपको जो है 2 घंटा रिवीजन के लिए जरूर निकालना है, ठीक है, जो कि सोने से पहले रिवाइज करोगे और अर्ली मॉर्निंग रिवाइज करोगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पुराने चैप्टर्स को भी रिवाइज करते जाना है। तो स्टडी करने का अप्रोच क्या रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया था। लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के दौरान एनसीईआरटी सामने रख सकते हो या फिर नोट्स भी पढ़ते जा सकते हो। लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर नोट्स पढ़ सकते हो। उसी के साथ जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझोगे। उसी के साथ जो 1 से 2 दिन बाद उसी क्वेश्चन को रिपीट करोगे जो क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं कर पाए। उसी के साथ फ्री टाइम यानी कि 10 से 15 मिनट का जो फ्री टाइम होगा उसमें आप क्विक रिवीजन करोगे और उसी के साथ जो शॉर्ट नोट्स के थ्रू रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करोगे या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज करोगे और अल्टरनेट डेज पे अर्ली मॉर्निंग आपको रिवाइज करना है और डे 7 पे आपको जो है टेस्ट वगैरह देना है। पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करना है। तो इसी तरह से आपको जो है लेके चलना है इस मंथ। नेक्स्ट मंथ का प्रॉपर रिवीजन और भी बेटर वे से स्टार्ट होगा। रिवीजन के लिए वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।